नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल्स आ रहा है। जो सी-टेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी है उनका कॉल आ रहा है। वो इस संबंध में कि बहुत सारे ग्रुपों में इस तरीके की बात की जा रही है कि अब जो है शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग का एक चरण और बढ़ जाएगा। तो इस सब्जेक्ट पे मैं बता दूं आप लोग को, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षा विभाग ने अपने कई लेटरों में यह ज़रूर बताया है कि जब तीसरी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की काउंसलिंग समाप्त होगी तो यह फेज कंप्लीट माना जाएगा पूरी तरीके से। तो कहने का मतलब इसमें कहीं वो चीज़ बचता ही नहीं है कि चौथा चरण फिर से आए। तो ये हवा वाली बात से आप लोग बचिए। लगातार 3-4 बार से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बयानबाजी जो है ग्रुपों के माध्यम से हो रही है, और हवाबाजी वाली बात, जैसे कि आप लोग इससे पहले भी जानते होंगे कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अगस्त में होगी, शिक्षक क्या कहते हैं बीटेट का आयोजन होगा। अब क्या, तो अब एक फेज और लिया जाएगा। ये बिल्कुल निराधार न्यूज़ है ये सब। इस खबर से बचिए। और मैं वैसे लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग कृपया इस तरह का अफवाह न फैलाएं तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अभ्यर्थी ऑलरेडी डिप्रेशन में है, बहुत ही तनावग्रसित है। हो सकता है कि अगर आप में से जो भी अभ्यर्थी इस काम को करते हैं, और वैसे अभ्यर्थी जो ईमानदारी पूर्वक पास करके 2019 दिसंबर से बैठे हुए हैं, उनके नज़र में हत्थे अगर आप चढ़ जाते हैं तो हो सकता है आपके लिए यह अपीडीय हो जाए। इसलिए मैं आपके हित के लिए यह सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल ही ना करें। और सेकंड चीज़, मैं उन सभी ग्रुप एडमिन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वैसे लोग जो इस प्रकार के पोस्ट को ग्रुपों में वायरल कर रहे हैं, उनको प्लीज़ आप लोग रिमूव करने का काम कीजिए। एट अ टाइम, जैसे ही डालते हैं वैसे ही एट अ टाइम रिमूव कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि सारे अभ्यर्थी जो भी है सी-टेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी एक प्रकार से कहे तो पूरी तरीके से तनावग्रसित है। हो जानी चाहिए नियमतः हम लोग की बहाली, और 25 फरवरी को ही जो क्या कहते हैं नियोजन पत्र या फिर ज्वाइनिंग जो भी कहे मिल जाना चाहिए था। लेकिन समय को ऐसा मंजूर नहीं था, कुछ विभाग के लोगों को ऐसा मंजूर नहीं था, जो कि हम लोग के साथ नहीं हो पाया। अब जबकि कुछ एक आशा की किरण दिख रही है, इसमें भी कुछ लोग गड़हन लगाने में लगे हुए हैं। तो मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हो सकता है कि कुछ अप्रिय चीज़ भी होने लगे। बहरहाल इस चीज़ को यहीं पे विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं शिक्षक नियोजन से संबंधित कुछ खबरों के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मित्र जो कि कल जाके आवेदन देने का भी काम किए हैं, संदीप सौरभ जी को, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि हाँ, आप लोगों की बातों को हम पहुंचाएंगे और विधानसभा में आपकी बातों को बारी बारी से रखा जाएगा। ऐसा आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। हालांकि बहुत ही स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके कार्यों की सराहना होती है, क्योंकि बहुत ही कम समय में उन्होंने टीआरपी को बटोरा है। अपने कार्य का अनुरूप उन्होंने जो काम किया है उसके अनुसार उनका टीआरपी बढ़ा है। तो आशा उनसे यही करेंगे कि वो हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन तब रही बात कि अब जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि एनटीपीसी वाले स्टूडेंट किस प्रकार से भड़के हुए हैं सरकार के प्रति। तो ये उनका हक है भाई, वो लड़ाई करेंगे ही, लेंगे ही। तब रही बात कि जहां हम लोग अपनी हक की बात करते हैं, वहां इसी प्रकार से हम लोगों को भी दबाया जाता है। हक की बात करें, आप अंदर जाइए, नहीं तो कोई प्रोटोकॉल का नियम आपको बताया जाएगा। इस चीज़ से अब हम लोग को भी दिग्भ्रमित नहीं होना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही 25 फरवरी को फरवरी में नियोजन पत्र मिल जाता है जुलाई वाले भाइयों को, जो कि हम लोग से पहले चयनित हो चुके हैं, उसके बाद हम लोग को एक अति आवश्यक क्रिया करनी पड़ेगी, जो कि प्रभावी रूप से दिखाना भी होगा कि हाँ भाई, इन लोगों को मौके की ज़रूरत है। आप समझ ही रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जैसे ही यह बहाली ख़त्म होती है,
अपनी एक्टिविटी में तेज़ी लाने की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वैसे में अब आवाजाही चालू होगी, आवागमन चालू होगा, सचिवालय भी सभी लोगों के लिए अलाउड कर दिया जाएगा। उस स्थिति में अपनी बातों को रखा जाएगा और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन आ जाता है तो कुछ हम लोग को सांस लेने का समय मिलेगा और ये काम बिल्कुल तरीके से और जल्द ही करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही कोरोना का प्रकोप सही होगा उसके बाद हो सकता है कि एक लॉट और सीटेट परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दे। इसलिए नोटिफिकेशन पे काम करना बिल्कुल आवश्यक है और अगर हम लोग के द्वारा थोड़ी भी कोताही बरती जाती है तो हो सकता है कि हम लोग इस बहाली से शामिल होने से रहें। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि सबके द्वारा सब मिलके एक दूसरे के साथ इस कार्य को अंजाम देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। धन्यवाद।